हाँ, दोबारा से रिकॉर्ड कर लेंगे। खदीजा ने वर्किंग किस में करी थी, वन में करी थी या टू में करी थी? आई थिंक वन। हेलो। अच्छा भेजता हूँ। दुआ जाए मिस बुला रही हैं आपको। अब यार आपको कितना हाँ।
आई थिंक क्लास हमने यहाँ तक के वर्किंग करी थी, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर लिस्टिंग कम राउट तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसमें ना ये चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और असाइनमेंट में भी यहाँ पर हम यही करेंगे। असाइनमेंट में हम यहाँ पर इनपुट रखेंगे कि भाई हमारे पास असाइनमेंट का नाम क्या होगा, असाइनमेंट की ड्यू डेट क्या होगी, और इसी के साथ साथ कि अगर आप यहाँ पर असाइनमेंट की डेट अगर क्लोज हो जाती है तो नीचे हम एक चेक बॉक्स लगाएंगे। हेलो। 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 हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? अरे वो थोड़ा सा मसला था इंटरनेट का, बोलो बोलो। रिजॉर्ट है? यार यहाँ से तो अच्छे खासे बच्चे तो हैं, लेकिन अब तुम लोग बताओ, तुम लोगों में से कौन जा रहा है? बैच के अंदर कौन? यार 31 से पहले जमा करवा दो तकरीबन, अगर आप जमा करवा रहे हो तो 25-26 तक के करवा दो। हाँ, और बाकी बाकियों को भी तो पकड़ो ना भाई, अकेले आ रहे हो क्या? यार ये तकरीबन, नहीं एक मिनट ना, ट्यूसडे तो 25 का पड़ेगा, सैटरडे पड़ेगा यही वीक। इसी वीक करवा दो, एंड में सैटरडे वाले दिन। हाँ मतलब तकरीबन यही समझो, अगले से मे भी अगला हफ्ता हो शायद। 8 तारीख का है। किसने बोल दिया भाई? आप मेरी जिम्मेदारी पे जा रहे हो आप। मैं 9 बजे से, 9 बजे से पहले पहले आ जाओ अगर आना है तो। अकेले जा रहे हो क्या? नहीं तो बाकियों से एक दो पता कर लो। करना पड़ेगा, खैर हो गई, कोई मसला नहीं है। एक दिन की छुट्टी ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। कॉल उठाई कहाँ आपने? कॉल भी नहीं उठाई ना, आपको जो मैंने मटेरियल बोला था वो भी नहीं पहुंचाया आपने। अब वो कब तक के पहुंचा रहे हो फिर? लेते हुए आना, दोनों चीजें हैं। दो चीजें बोली हैं, जहन में रखना, कहीं बोलो फिर एक चीज बताई थी। यार एक तो आपको वो टॉवल जो मैंने बताया था वो वाइट वाला, एक वो, और एक सिंपल वाला जो मैंने बताया था, सिंपल वाला एक ले आना, मीडियम में। ठीक है, दो चीजें ले आना। ओके। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर असाइनमेंट के अंदर थे, तो असाइनमेंट में मैंने आपसे बोला कि असाइनमेंट का टाइटल होगा, मतलब असाइनमेंट नेम क्या होगा, ठीक है। और नीचे इंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे असाइनमेंट से कि भाई क्या क्या इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं। और अच्छा, यहाँ पर असाइनमेंट असाइन करते हुए हम क्लास भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कौन सी क्लास को असाइनमेंट यहाँ पर असाइन कर रहे हैं वो चीज़ हमने यहाँ पर डिसाइड करनी होगी। और प्लस में, क्योंकि देखें यहाँ पर अभी हम डैशबोर्ड में वर्किंग कर रहे हैं क्लास, जब हम यहाँ पर क्लास रूम में आएंगे तो क्लास रूम में हमारे पास बेसिकली क्या होगा, तो टीचर वाइज हमारे पास असाइनमेंट और प्लस क्लास वाइज असाइनमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। असाइनमेंट किस तरीके से असाइन होता है, पहले यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो असाइनमेंट क्या हो जाता है, असाइन हो जाता है। और प्लस में यहाँ पर टीचर भी मैटर करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर कोई एक टीचर है जैसे कि, अब वो जैसे लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के बाद वो क्या करेगा कि भाई असाइनमेंट बनाएगा। असाइनमेंट बनाते वक्त हम क्या करेंगे कि क्योंकि जाहिर सी बात है वो टीचर असाइनमेंट बना रहा है तो उसकी हमने फौरन की लाजमी ऐड करनी है, ठीक है, किसकी, टीचर की। उसके बाद कौन सी क्लास को असाइन कर रहा है वो भी एक फौरन की हम ऐड करेंगे। अच्छा, ये दो चीजें हो गई। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप क्लास सेलेक्ट करते देखें, क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं क्लास अगर आपने सेलेक्ट करी है तो क्लास से क्या स्टूडेंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कोई अलग से स्टूडेंट की फॉरन की देने की जरूरत नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि अगर मैं क्लास को एक्सेस, क्लास वाले टेबल को एक्सेस करूंगा तो क्लास वाले टेबल से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्लास
सिंपल ये कि भाई स्टूडेंट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, मतलब कि जो मैंने क्लास वाला टेबल बनाया हुआ होगा उसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स की फॉरेन कीज ऐड करी हुई होंगी क्लास वाइज, कि भाई ये स्टूडेंट है, इसकी क्लास ये है, इसकी क्लास ये है, इस तरीके से करके। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अटेंडेंस की लिस्ट, तो हम ऐसा करेंगे, इसी की लिस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं भाई। ठीक है। और यहाँ पर हम क्लासरूम को एक्टिव नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक्टिव करेंगे क्लास किसको, एक मिनट रुको। अच्छा, यहाँ पर हम एक्टिव करेंगे, मैं यहाँ पर डबल कोटेशन अगेन ऐड करता हूँ और यहाँ पर आप लिख देंगे अटेंडेंस लिस्ट, इसको एक्टिव कर दें। और यहाँ पर हमारे पास होगा अटेंडेंस का मॉड्यूल। चले। अच्छा, अटेंडेंस में क्लासरूम लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको चेंज करते हैं यहाँ पर। अटेंडेंस यहाँ पर मैं जाऊँगा मास्टर लेआउट में, क्योंकि आपकी जो साइड बार है वो कहाँ पर बनी हुई है, क्लास मास्टर लेआउट के अंदर। अच्छा, मास्टर लेआउट में यहाँ पर देखें मेरे पास इधर आ रहा है क्लासरूम लिस्ट, तो क्लासरूम की जगह यहाँ पर हम कर देंगे अटेंडेंस लिस्ट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हो गई। और उसके बाद यहाँ पर भी आप चेंज कर दें, इधर क्लासरूम लिस्ट की जगह अटेंडेंस कर दें और इधर क्लासरूम की जगह अटेंडेंस कर दें। अच्छा जी। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि कहाँ पर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासरूम। भाई जहाँ जहाँ पर मेरे पास यहाँ पर क्लासरूम लिखा हुआ है ना, क्लास, वहां वहां पर मैं जाके लिख दूंगा अटेंडेंस। सब जगह चेंज हो गया। यहाँ पर आपने क्या करना है कि क्योंकि आपने ये मार्क कर दी है, तो यहाँ पर राउट का नाम क्या था, क्लास अटेंडेंस डॉट मार्क, क्रिएट इसी से करेंगे हम। तो इस राउट में यहाँ पर ये चीज ऐड करना है। चलो। अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो हम कॉलम नेम क्यों सेट नहीं करें, करते हैं इसको सेट, ठीक है ना। कॉलम नंबर यहाँ पर हम डेटाबेस बनाएंगे तो डेटाबेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कॉलम सेट कर देंगे, लेकिन पहले यूआई को हम सेट कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसमें वर्किंग कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर नो स्टूडेंट फाउंड की जगह हम लिख देंगे नो अटेंडेंस फाउंड। तो स्टूडेंट की जगह यहाँ पर मैं इसको फाइंड करता हूँ, स्टूडेंट दो जगह लिखा आ रहा है, क्या लिखना है उसको, किससे रिप्लेस करना है, अटेंडेंस से। तो ओके कर दें यहाँ पर। ये देखें। और यहाँ पर सिर्फ अटेंडेंस नहीं, आप यहाँ पर इधर कर दें अटेंडेंस लिस्ट, नहीं बल्कि सब जगह हो जाएगा, छोड़े फिलहाल सही है, इसी तरीके से रहने दें। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पर हम असाइनमेंट में आते हैं, अपलोड असाइनमेंट। इसका यहाँ पर इसकी यूआई सेट करते हैं। तो इसकी यूआई मैं यहाँ पर ऐसा करूँगा कि इसकी यूआई मैं यहाँ पर ऐड क्लासरूम से उठा लूंगा। बाद में इनपुट की फील्ड्स हम चेंज कर देंगे, फिलहाल यहाँ पर अभी हम इसके अंदर एक तरीके का स्कीमा क्रिएट कर लें। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पर असाइनमेंट है, तो ये वाला आप फोल्डर ओपन करें यहाँ पर। ठीक है, ये रहा असाइनमेंट का मॉड्यूल। उसमें यहाँ पर आप क्रिएट असाइनमेंट में जाके ये जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है इसमें यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है। और अब यहाँ पर ऊपर जाके क्लासरूम की जगह आप कर देंगे डबल कोटेशन नहीं, यहाँ पर असाइनमेंट। क्या मैंने यहाँ पर असाइनमेंट के लिए बनाया था, नहीं बनाया था, एक दफा मास्टर थीम के अंदर चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास असाइनमेंट का आ रहा है, लेकिन बहरहाल नहीं, यील्ड मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करा, तो यील्ड यहाँ पर ऐड कर देते हैं क्लास। सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या करना है, क्लास यील्ड कहाँ पर ऐड करना है, इधर ड्रॉप डाउन में। ठीक है। तो यहाँ पर इधर जाके आप लिख दें @ यील्ड, और इधर जाके आप लिख देंगे कि हमारे पास ये मॉड्यूल है आपका असाइनमेंट का मॉड्यूल। देखें, जब भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर तो नहीं, भारत वेब एप्लीकेशन जब बनती हैं जब भी, तो वेब एप्लीकेशन में जब आप डायनामिक उसको कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड जो है एडमिन का बनाते हैं, एडमिन के पास सारी अथॉरिटीज होती हैं। ठीक है। एडमिन चाहे किसी टीचर को क्रिएट कर ले, एडमिन चाहे किसी यूजर को क्रिएट कर दे, एडमिन चाहे यहाँ पर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क कर दे, एडमिन यहां पर से चाहे अगर तो कोई असाइनमेंट भी शेयर करता है, ये मेन एडमिन का काम है। लेकिन जो टीचर्स हैं, टीचर्स का काम क्या है, आपको असाइनमेंट शेयर करना, असाइनमेंट्स के मार्क्स देना, और इसी तरीके से
और क्या कर सकते हैं, यहाँ बस यही काम है फिलहाल, टीचर का ही काम है। स्टूडेंट का काम क्या होगा भाई, स्टूडेंट का यहाँ पर ये होगा कि असाइनमेंट जो आया हुआ होगा उसको सबमिट करना होगा, और सबमिट करने के बाद उसका ग्रेड वाले सेक्शन में आप जाके ग्रेड देख लें कि भाई इतना परसेंट अगर दिया गया है तो इस पे ग्रेड बन क्या रहा है। ठीक है, हम ग्रेड का एक सिनेरियो खुद से बना लेंगे कि भाई 40% वाला फेल है, वहां पर फेल लिखा हुआ आ जाए, ग्रीन आपका रेड बैकग्राउंड कलर आ जाए, ठीक है, वार्निंग की तरह। और अगर पास है तो ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ जाए ग्रेड वाले सेक्शन में हर स्टूडेंट के। ठीक है, वो बारल देखेंगे किस तरीके से होता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मैं क्लास में इधर यील्ड जाके ऐड कर दूंगा, कहाँ पर, यहाँ पर इधर दो क्लासेस में ऐड कर लेता हूँ, और एट द रेट यील्ड, और इसके अंदर यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा ए असाइनमेंट क्रिएट और असाइनमेंट की लिस्ट। एक मिनट रुपए, असाइनमेंट की स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं। इसी सेम को पूरा क्या करें, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दें। अच्छा, ये जैसे मेरे पास यहाँ पर, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैं इधर क्रिएट असाइनमेंट में जाऊंगा जैसे, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पर डबल कोटेशन ऐड करता हूँ तो ये सजेशन आ जाती है। ये कैसे आती है, यहाँ पर ना आपने एक एक्सटेंशन जाके इंस्टॉल कर लेनी है, बता रहा हूँ कौन सी है। ये तीन एक्सटेंशन जाके डाउनलोड कर लेगा। लारावेल ब्लेड फॉर्मेटर, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ इसका। ठीक है, इससे ये होगा कि आप जब कोड कर रहे होंगे ना क्लास, तो आप लोगों को वर्किंग करने में आसानी होगी। नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोगों को वर्किंग करने में इसमें आसानी होगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है असाइनमेंट मॉड्यूल, क्योंकि यहाँ पर हम सॉरी क्रिएट यहाँ पर इधर लिखना है, और ऊपर आपका होगा। अब देखें, जैसे यहाँ पर सजेशन नहीं आ रही, अगर सजेशन नहीं आती क्लास, सजेशन लाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो बताएगा मुझे। कंट्रोल स्पेस, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लिखें अगर असाइनमेंट मॉड्यूल, आगे आपके पास सजेशन चले। अच्छा, यहाँ पर असाइनमेंट में भी दोनों एक्टिव हैं, वो बताता हूँ क्यों एक्टिव हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने इधर भी क्या कर दिया, क्रिएट ही लिख दिया, जबकि यहाँ पर मैंने लिखना था लिस्ट। ठीक है, अपलोड असाइनमेंट। अब यहाँ पर देख लेंगे जो भी हमने इनपुट्स वगैरह ऐड करने हैं वो बाद में ऐड करेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर ना इसमें एक हम ये काम करते हैं कि क्रिएट असाइनमेंट में ना यहाँ पर ब्रेड क्रम्स जाके सेट कर देते हैं कि यहाँ पर आप लिखते हैं असाइनमेंट, और ऐड असाइनमेंट, असाइनमेंट्स में असाइनमेंट। चले, इधर आपने क्या लिख के ऐड करना है, कल को अगर ब्रेड क्रम्स में यूजर लिंक यहाँ पर क्लिक करता है तो यहाँ पर इधर आप राउट लगा दें किसका, असाइनमेंट लिस्ट का। कि मतलब अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर कहाँ पर चलेगा, क्लास असाइनमेंट वाली लिस्ट के अंदर जो यहाँ पर इधर बनी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाए, इसके अंदर भी सेट करते हैं हम। अब यहाँ पर लिस्ट अटेंडेंस जो है ना क्लास, यही सेम आपने क्या करनी है, इसको कॉपी, और ये रिफेच असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दें, और यहां पर आपने अटेंडेंस मॉड्यूल की जगह लिख देना है, ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा असाइनमेंट का मॉड्यूल, और ये जो है वो आपकी है यहाँ पर लिस्ट, असाइनमेंट की लिस्ट। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आप इधर नीचे आए, और यहाँ पर आप अटेंडेंस को फाइंड करें कि कहाँ कहाँ पर अटेंडेंस आ रहा है, वहां वहां पर आप यहाँ पर करते हैं असाइनमेंट। अब यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से नहीं, अगर ये ऑप्शन नहीं होता क्लास, तो आपको एक एक जगह जाके ढूंढना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने फाइंड करके उसको रिप्लेस कर दिया। असाइनमेंट डॉट मार्क्स, अच्छा यहाँ पर क्योंकि असाइनमेंट इधर जो है ना हम कर देंगे असाइनमेंट डॉट, आई थिंक क्रिएट है, देख लेते हैं यहाँ पर। ये रहा असाइनमेंट डॉट क्रिएट, ठीक है। सही है भाई, यहाँ पर मैं इधर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर असाइनमेंट वाले में कॉन्सेप्ट में चले आऊंगा। ठीक है, तो 12 ये चीज़ भी हो गई आपके पास, तो तकरीबन यहाँ पर क्लास हमारे पास सारे मॉड्यूल के आ चुके हैं।
क्लोज हो चुके हैं। अच्छा, मॉड्यूल यहाँ पर ये चीज क्लोज होने के बाद अगर मैं यहाँ पर और इधर जाके देखूं, इस पे तो बाकी हम करेक्ट परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कौन से पेजेस रह जाएंगे? क्लास लॉगिन वाला पेज। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले लॉगिन करेगा तो ही एक्सेस करेगा डैशबोर्ड को। तो खदीजा, लॉगिन वाला पेज आपने ऐड करा था? राउट क्या था उसका? राउट नहीं बना हुआ? अच्छा ठीक है, उसका राउट बना लेते हैं। अच्छा देखिए, जब फ्रंट एंड और बैक एंड का आप इस तरीके से राउटिंग बना रहे हो ना क्लास, उसकी यहाँ पर एक नीचे सेपरेट बना लें। ठीक है, यहाँ पर आप कर लें ऑथ राउट। ठीक है ना? अब ऑथ राउट यहां पर आप कर दें कि फॉर डैशबोर्ड और फॉर फ्रंट थीम। भाई फ्रंट थीम भी लॉगिन होगी ना आपके पास, क्योंकि वहां पर भी लॉगिन का सिस्टम होगा और डैशबोर्ड के अंदर भी। अभी मैंने यहां पर करना है डैशबोर्ड में। आप इधर चले जाएं, राउट कॉलन कॉलन गेट, इधर ऐड कर देंगे। अब देखें, डैशबोर्ड का प्रीफिक्स लाजमी यूज होगा। आप यहां पर क्या करें, डैशबोर्ड अगर नहीं भी देते तो आप यहां पर ये कर लें कि ऑथ स्लैश डैशबोर्ड स्लैश लॉग, ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मैं लिखूंगा इधर ऑथ स्लैश डैशबोर्ड स्लैश लॉगिन। पहली चीज तो ये कि क्लास ये हमें राउट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इस रीजन पे क्योंकि अभी तो फिलहाल हम यूआई बना रहे हैं। लेकिन कल को क्लास अगर मेरे पास यहाँ देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर आप लॉगिन है तो लॉगिन पेज पे जाके क्या करेंगे? नहीं जा सकते ना भाई, ये लॉजिक है। तो यहाँ पर जब मैं लॉगिन हो जाऊंगा तो मेरे को लॉगिन पेज नहीं शो होगा, और अगर मैं लॉगिन नहीं होगा आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। मतलब बाकी के मॉड्यूल्स आप तब एक्सेस कर सकते हैं जब आप ऑथेंटिक यूजर हैं। ठीक है। अच्छा 12, यहां पर मैं इधर जाके दे देता हूं अब, क्योंकि देखें यहां पर हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन यहां पर हो रही है। तो आप ये करें कि क्लास यहां पर ना इसके डिफरेंट क्या बना लें, कंट्रोलर बना लें। कंट्रोलर बनाने की क्या कमांड होती है क्लास?